हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने सीखा था प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं, अर्थात x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। आज हम जो बात करेंगे पार्ट सेकेंड में बात करेंगे। इसमें आपको जो है कि न्यूमेरिकल से दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करने होंगे और आपको करने हैं कहाँ? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही करने हैं, है ना। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली कह रहा है आपका, प्रश्नावली 3.3 का। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपका पार्ट क्या रहेगा? सेकेंड। पार्ट सेकेंड में, पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको मैंने बताया था m की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और m का मान आया था -1। यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे से। तीसरे में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तीसरे के फर्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करो। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व कैसे होगा, देखिए भैया सभी लोग देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्या बढ़िया, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इसका मतलब 2 समीकरण बनेगा। एक तो आपका बन जाएगा दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। बाकी सब छोड़ दो, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। दो चीज़ों को समझ लो, 2 ही समीकरण बनना है। दोनों समीकरण में आपको ये पहला देखना था, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। आपसे पूछ क्या रहा है? उन्हें ज्ञात करो। उन्हें माने संख्या ज्ञात करो। तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर हमने मान लिया y। तो बच्चों केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा कि कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या x और y दोनों का अंतर 26 है। समीकरण नंबर 1, तो ये हमारा जो हुआ ये आपका हो जाएगा मित्रों समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है केस नंबर सेकेंड में कह रहा है कि एक संख्या माने x न दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी 3y। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। अब सीधा लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आप देख रहे होंगे कि समीकरण जो आपका 1 है भैया वह x - y = 26 यानी 26 दिया है। और यहाँ आप देखेंगे तो x के स्थान पर 3y, x के स्थान पर 3y - y = 26। 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2y बराबर 26, यानी इसको नीचे भेज देंगे y = 26/2, 13 दूना 26, यानी y के स्थान पे आ जाएगा कितना? 13 आ जाएगा। या देखिए 13 आ गया। अब यही वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो सर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण आपका 2 ये है, x =
3y, x इक्वल टू 3 इंटू वाई। वाई के स्थान पे आप 13 लिख दीजिए, यानी x बराबर 13 यहाँ 39 है ना, तो x के स्थान पे आपका 39 आ जाएगा। ये पहली संख्या आपका है और ये दूसरी संख्या है, और आपने देखा कितना आसान से सॉल्व हुआ। प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। भैया प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है आपके बीच में, देखिए आइए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर x और बड़ा कोण बराबर लिख लेंगे y। छोटा कोण बराबर x और बड़ा कोण इक्वल टू लिख देंगे y। अब केस नंबर फर्स्ट में अगर मैं बात करूं सर, तो आप सभी को पता होना चाहिए संपूरक कोण की अगर मैं बात करूंगा तो संपूरक कोण का मतलब x प्लस वाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यानी आपका आ जाएगा ये समीकरण नंबर 1। और अगर केस नंबर अगर आपका सेकंड देखूं तो सेकंड में कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 18, और ये यानी इस तरफ आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, यानी आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते थे, आगे की कहानी आप सभी को पता है। समीकरण 1 से, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, समीकरण 1 कह रहा है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल लीजिए तो आ जाएगा 180 माइनस वाई, यानी आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण जब हम 2 में रखेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। x के स्थान पे 180 माइनस वाई और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस वाई, यानी आ जाएगा 18 डिग्री। इसको उस तरफ भेज दीजिए, वाई आ जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको घटाना होगा माइनस 2y इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा भैया, अगर आप आराम से घटा के देखिए 180 में से जब हम 18 डिग्री, क्योंकि यहाँ ये प्लस है इसमें तो जाएगा नहीं, पर यहाँ तब उल्टा हम लोग घटा देंगे, बस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पहले माइनस लगा दीजिए। अब ये देखिए 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 7, और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी आ जाएगा भैया 162 में 18 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा सर। और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग, यानी आ जाएगा y इक्वल टू 162 बटे का 2, और आ जाएगा 2 8 16, 2 1 के 2, यानी y के स्थान पे आ जाएगा 81 डिग्री। अब लिख देंगे भैया y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आपका हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 180 अंश माइनस वाई, यानी आपका आ जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस वाई, y के स्थान पे आपका आया है 81 डिग्री। और आप घटाना चाहेंगे तो मैं फिर बता दिया कि 180, अब 81 डिग्री घटा दीजिए, यानी आ जाएगा कितना, ये 18 है, एक इधर गया तो 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 17, और 17 में से जब हम लोग 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी x के स्थान पे आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो 99 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ क्या करना होगा, इसे आप लोग बड़ा कोण मान लेना है और इसे आपको छोटा कोण मान लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम आपका होगा। ठीक है, तो बड़ा कोण x माना, छोटा कोण y, और आपने इजी वे में देखा कि ये सबसे बड़ा कोण 99 डिग्री आ गया, और y छोटा कोण था तो y कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। और आप देख रहे होंगे एकदम इजी वे में आपका आंसर आ गया। बस इतना सोचने की बात थी आपको। मैंने कहा ना हमेशा 2 ही इक्वेशन बनाने हैं,
और दोनों इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा दिमाग की काम किया करो। दिमाग का काम, यहाँ 2 समपूरक कोण दिया तो मैं जानता हूँ बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो मैंने माना था, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया और आपका ईजीबी में आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। यानी आपका जो बड़ा कोण आपने माना था वो बड़ा कोण आपका आ गया कितना 99 डिग्री, और जो आपने छोटे कोण को माना था छोटा कोण वाई यानी आपका आ गया 81 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके बीच में कह रहा है, क्या मैंने नोट करके रखा है, देखिए कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और गेंदे का मूल्य, मैंने कहा था जो प्रश्न पूछता है उसे मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना बल्ले बराबर एक्स और गेंदे बराबर वाई। माना बल्ले बराबर एक्स और गेंदे बराबर हमने मान लिया वाई। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है 7 बल्ले माने 7 एक्स, 6 गेंदे माने 6 वाई बराबर 3800। समीकरण नंबर 1। बाद में यानी केस नंबर सेकेंड सर 3 बल्ले 5 गेंदे 3 एक्स प्लस 5 वाई 1750 रुपए में खरीद लिए, यानी तैयार हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे भैया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका होगा 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब ये प्लस है, उस तरफ जाओ माइनस। 7x बराबर 3800 माइनस 6y, इसको नीचे भेज दीजिए भैया। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे का 7, यानी आपका आ जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 3। अब यही लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो मैं एक छोटा छोटा क्यों बताता रहता हूँ, आराम से बताता हूँ, क्योंकि वो आप अच्छे समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझो, समझने के लिए ही आते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखो, x का मान उठा के समीकरण 2 में रखो। 2 क्या है 3x धन 5y बराबर 1750, यानी 3 दिया है 3 x के स्थान पे 3800 माइनस 6y बटे का 7 प्लस यहाँ लिखा है 5y, प्लस में लिखा है 5y, अब बराबर में आ जाएगा 1750, यानी पहले इसका गुणा करिए, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 3 गुणा 0 में करेंगे 0, 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक का 9, 10 11,400 माइनस 6 त्रिक 18y बटे का 7 प्लस 5y बराबर 1750 रुपये। अब यहाँ जो आएगा वो आएगा कितना 11,400 माइनस 18y और यहाँ है प्लस 7 पचे 35y आ गया, 7 पचे 35y आ गया पूरे का बटा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 7 और यहाँ केवल बचा है 1750। अब एक काम करिए, इसका हम लोग गुणा कर देंगे फटाफट। चलिए 11,400 माइनस, आपको यहाँ भी थोड़ा देखना होगा कि ये देखिए इसका चिन्ह बड़ा है, इसका चिन्ह छोटा है, तो चिन्ह इसका बड़ा है, प्लस लगा दो। और अगर मैं 35 में से 18 को माइनस करता हूँ तो ये जाएगा तो 15 और 15 में से 8 जाएगा 7, 8 7 15, यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ केवल बचेगा 17y और ये चिन्ह बड़ा है, 35 बड़ा है प्लस ये छोटा है, इसलिए इसके आगे प्लस था, प्लस लगा दिया सर, प्लस लग गया 17y। अब बराबर 7 का गुणा करो, 7 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई करो, फटाफट गुणा करो, फटाफट गुणा करो। कैसे 7 का गुणा 0 में करेंगे 0, 7 पचे 35 यानी 3
7 सते 49, 50 51 52, 52 2 यानी लग जाएगा 5, और 7 1 के 7, 7 3 10 2 12 यानी आ जाएगा 12,250। यहाँ आ जाएगा 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। यहाँ आ जाएगा 17y बराबर, इसमें से इसको घटा दो, 12,250 में से 11,400 घटा दो, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये जब इसे हासिल देगा तो कितना हो जाएगा 12, 8 4 12। अब ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ बच गया 800 कितना 50, और ये गुणा है नीचे जाएगा भाग, यानी y इक्वल टू 850 बटे का 17, 17 पचे 85 यानी इसका विदाई, y इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा कितना 50। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया सर। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या कर देंगे भैया, रख देंगे। रखने पर तो समीकरण आपका 3 कहाँ है, समीकरण नंबर 3 यहाँ है, यानी x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3,800 माइनस 6 गुणे y के स्थान पे आपका आ जाएगा 50 बटे का आ जाएगा आपका 7, यानी x इक्वल टू 3,800 माइनस 6 पंचे 30 आ गया, माने 0 और 300 आ गया, ठीक है, बटे का आपका आ गया 7, यानी x इक्वल टू 3800 में से 300 जाएगा, सीधे आपका 3500 आ जाएगा, बटे का 7 पचे 35 यानी आपका आ जाएगा मित्रों 500। यही आपका क्या आ गया आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी सबसे पहले काम लिखेंगे कि नियत भाड़ा बराबर x, माना नियत भाड़ा बराबर x और अतिरिक्त किराया लिखो, अतिरिक्त किराया लिखो या भाड़ा बराबर आपका आ जाएगा y। केस नंबर फर्स्ट, आइए फटाक से। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, यानी x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, इसका नाम रखेंगे समीकरण नंबर 1। केस नंबर भैया सेकंड आ जाओ। सेकंड वाले में कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, यानी x प्लस 155y, सॉरी 15 किलोमीटर की बात कर रहा है तो 15y बराबर आ जाएगा 155 रुपये, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण आपका एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, इसको उस तरफ भेज दो, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण आपका जो 2 है मित्रों वो है x प्लस 15y बराबर 155, यानी x के स्थान पे आपका आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ आपका आ जाएगा 105, 15 में 10 जाएगा प्लस 5y आपका आ जाएगा बराबर 155, यानी ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस 5y बराबर 155 माइनस 105, यानी 5y बराबर 5 में से 5 जाएगा 0, और फिर यहाँ देखिए 5 में 0 जाएगा यानी आ जाएगा 5, 55 आ गया, और 5 दहम 50 y के स्थान पे आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ भैया क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में
रखने पर, तो समीकरण जो 3 आपका है भैया, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणे y के स्थान पे 10, x इक्वल टू 105 माइनस 10 दहम्मा 100, यानी x इक्वल टू 105 में 100 जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा कितना, 5 बचेगा, यानी बचेगा 5। लेकिन अभी हमारा ये सॉल्व क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक तो हमने लगा लिया। कह रहा है किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा, तो भैया 25 किलोमीटर यात्रा का जो लफड़ा बता रहा है x प्लस 25y आ जाएगा। तो भैया x की वैल्यू कितनी आई है, 5 प्लस 25 गुणे y के स्थान पे 10, यानी 5 प्लस 25 दहम्मा 250, यानी आप जोड़ देंगे तो 255 रुपये ये किराया आ जाएगा आपका। कितना किलोमीटर का सर, 25 किलोमीटर का। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो सबसे पहला लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y। सुनो जी, अंश इक्वल टू x, हर इक्वल टू y। भैया आप लोग को यार पता होगा क्या कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इक्वल टू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए कह रहा है कि अंश इक्वल टू मैंने x मान लिया, हर इक्वल टू क्या मान लिया, y। केस नंबर फर्स्ट की दर्शन करो। क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, ध्यान देना, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस 2 y प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 9/11 में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे भी रुकेंगे, पढ़ेंगे, पहले इसको बना ले ठीक से। पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर, यहाँ गुणा कर देंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18, यानी यहाँ आ जाएगा 11x और ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 में से अगर 18 जाएगा तो आ जाएगा -4। तो इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो हो गया भैया। आइए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। कह रहा है यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मानिए इसमें भी 3 जोड़ दें और y प्लस में भी 3 जोड़ दें, तो 5/6 हो जाएगा। इसका गुणा करिए, आ जाएगा 6x प्लस 6 3 18 न बराबर आ जाएगा 5y। इसका भी गुणा करो, 5y प्लस 5 3 15। इसको इस तरफ लाइए भैया, 6x प्लस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x प्लस 5y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना, -3, 5 3 8 -3। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण आपका 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब एक काम करिए, 11x बराबर -4, ये माइनस है, प्लस आ गया 9y, यहाँ इसको नीचे भेज दीजिए। सो x इक्वल टू -4 प्लस 9y बटे का 11। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 3 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 आ गया, लिख देंगे भैया x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका हो जाएगा 6x प्लस 5y बराबर -3, यानी 6x माइनस 4 प्लस 9y बटे का 11 प्लस 5y बराबर -3। आ जाएगा 6 चौक 24 -24 प्लस 9 छक 54y बटे का 11 प्लस 5y बराबर -3। बड़े भैया अब ये आ जाएगा, क्या जानते हैं आपका, आ जाएगा -24 प्लस 54y तो दिया ही है, और इसका गुणा कर देगी, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55,
यानी 11 पचे 55, यहाँ आ जाएगा प्लस 55y और बटे पूरे का बटे का 11 बराबर -3। सही है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा -24 प्लस, यहाँ देखिए 5 4 9 और 5 5 10 यानी 109 बराबर 11 तिया -33, यानी यहाँ आ जाएगा आपका, कहीं मिस्टेक नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा देख लीजिए। हाँ एक मिनट आराम से। समीकरण 1 से आपने क्या किया, 11x - 9y = -4, ठीक है। 11 यहाँ x = -4 प्लस 9y आ गया, यहाँ भी ठीक है। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ आपने पहले 6 लिखा, यक्स के स्थान पर -4 प्लस 9y बटे 11 प्लस आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 5y बराबर -3, ठीक है। आपने इसका गुणा किया 6 चौक 24 -24, यहाँ आ जाएगा 9 छक 54y, है ना, 9 छक 54y आ गया बटे का 11 प्लस में आ गया 5y, ठीक तो है, कहीं यहाँ मिस्टेक होने का कोई नाम ही नहीं रखता। ऐसे ही फिर यहाँ मैंने क्या किया, -24 रखा, प्लस में रहा, और यहाँ देखिए 54y है, 54y ही है, और इसका गुणा कर देंगे, 11 पचे 55y हो गया बटे का 11 बराबर -3। तो यहाँ जब मैंने गुणा कर दिया 11 तिया कितना आ गया 33। तब यार कहीं इधर कहीं मिस्टेक होगा, रुक जाइए, हाँ आराम से देखिए, आराम से कूल डाउन। अब देखिए यहाँ थोड़ा देखा जाए, यहाँ में देखिए कहीं मिस्टेक, इसका गुणा करेंगे 6x और यहाँ आ जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक, 5y 5 तिहाई 15, फिर देखिए ये 6x है, ये प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यही मिस्टेक हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। 5y इधर लाओगे आप लोग तो ये प्लस है, इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये तो ठीक है सर, यहाँ आपका आ जाएगा -3, बस यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। देखिए अगर गलतियाँ रहती है तो पहले ही पकड़ में आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तक तो आपका सही है। यहाँ आपका लग जाएगा सर माइनस, यहाँ भी आपका लग जाएगा, यहाँ तो आपका प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा प्लस, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी आपका आ जाएगा माइनस। बस यही आपको इतना ही समझना था, 11 पचे 55, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा बना लीजिए, -24 और यहाँ चिन्ह इसका बड़ा है तो माइनस केवल y बचेगा, और बराबर में -11 तिया 33 आ गया, ये माइनस है प्लस, यानी -y = -33, और ये माइनस है तो प्लस चला जाएगा, आ जाएगा 24, यानी -y = 3, इधर देखिए आपको 33 में से 24 को घटाना है तो ये आ जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा न, यहाँ देखिए भैया, यहाँ देखिएगा, यहाँ बचा कितना, ठीक, खत्म 9 ही तो बचेगा, लेकिन ये माइनस में 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस y = आपका आ गया 9। अब यहाँ लिख देंगे भैया y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण जो 3 है भैया आपका वो है x = -4 प्लस 9y बटे का 11, यानी x बराबर -4 प्लस 9 गुणे y के स्थान पे 9 बटे का 11, x = -4 प्लस 9 9 81 बटे का 11, यानी जो आंसर आ जाएगा आपका x = 81 में से आपको 4 को घटा देना है, 81 में से जब 4 जाएगा 11 में से जब आप 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 7, यानी यहाँ आपका बचेगा 77 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा भैया 77/11, यानी 11 × 7 = 77, x के स्थान पे आपका आ जाएगा कितना 7, ठीक है। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बना लिए होंगे, सॉल्व करने भी आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।